दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, वर्तमान सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है गांधी मैदान से, लेकिन उसके पहले जो प्रक्रिया हुई है परीक्षा की, वो बिहार लोक सेवा आयोग के तहत हुई है और इस प्रक्रिया में अनेक अनियमितताएं भी सामने आ चुकी है। दरअसल हमने पहले ही आपको ये खबर दिखाया है कि कैसे एक जितेंद्र नाम का लड़का है जिसके प्रश्न पत्र में कितनी जो अनियमितता है वो दिखाई गई थी। हालांकि अभी तक उसके एवज में कोई कार्रवाई लोक सेवा आयोग के तहत से नहीं हो पाई है। अब दूसरा मसला ये आ गया है कि जो संगीत के अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनके साथ भी ऐसी ही कुछ घटना घट चुकी है और आज गर्दनी बाग में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल इन्हें होना चाहिए था अपने विद्यालय में उन अभ्यर्थियों को, उन छात्रों को, उन नौनिहालों को हारमोनियम और तबला और गायन सिखाते हुए, लेकिन आज ये खुद धरना और प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम एक एक कर बात करना शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मसला क्या है। आपका नाम क्या है? मुकेश मिलन। आप अध्यक्ष हैं इस पूरे महकमे के? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार संगीत योग्यताधारी प्रशिक्षित संघ बिहार के। और हम लोगों का 7 सूत्रीय मांग है। हम लोग न केस करने वाले आदमी हैं और ना ही प्रदर्शन हल्ला करने वाले आदमी हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, भाषण भी देना नहीं जानते हैं, इसीलिए संगीत के माध्यम से हम लोग जो है आज सड़क पर बैठने का नौबत इसलिए आ गया क्योंकि सरकार का हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से सरकार के ही नियमानुकूल जो बातें हैं उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सरकार देखे कि उनसे क्या चूक हुई है, उसे सुधार करे। तो पहली बात यह है 7 सूत्री मांग में कि एसटीटी परीक्षा जो 2023 आयोजित किया गया, जिसमें संगीत विषय पेपर 1 से 17 प्रश्न गलत हैं और एसटीटी या बीपीएससी के तहत जो हुआ है? मैं पहला मांग के तहत एसटीटी की बात कर रहा हूं कि जो पहला मांग है हमारा कि एसटीटी परीक्षा 2023 जो आयोजित किया गया था उसमें संगीत विषय पेपर 1 से 17 प्रश्न और पेपर 2 से 8 प्रश्न, अनिवार्य विषय से भी कुछ प्रश्न थे, जिसका कि साक्ष्य भी है हमारे पास। और ये सैकड़ों साक्ष्य के साथ जो है सो हमने बिहार बोर्ड को दिया। उस सर्वर ख़राब था और विश्वकर्मा पूजा का समय था। एक भी अभ्यर्थी, बहुत कम अभ्यर्थी, 5% अभ्यर्थी भी फाइट नहीं कर पाया, आपत्ति दर्ज नहीं कर पाया। कम से कम सरकार को आपत्ति का समय निकालना चाहिए या कम से कम अगर आप अंक बढ़ाए हैं तो उसे सार्वजनिक करने का हम लोग। आपका वो जो 7 सूत्री मांग है उसमें जो सबसे ऊपर है वो क्या है? सबसे ऊपर है कि गलत प्रश्नों में का सुधार किया जाए। वो प्रश्न बीपीएससी के तहत जो हुआ वही उसी के बारे में कह रहे हैं? जी नहीं, ये इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये गलत प्रश्न जो है एसटीटी परीक्षा 2023 जो आयोजित हुआ था उसमें पेपर 1 पेपर 2 में 1-2 मार्क से हम लोग फेल हैं। और वो हुई थी परीक्षा आपकी? ये परीक्षा अगस्त में हुई थी ना? हाँ, अगस्त में हुई थी। 10 सितंबर 2023 को। हाँ, उस समय से आप लोग कुछ नहीं किए? हाँ, बहुत कुछ किए हैं। हम सैकड़ों आवेदन बिहार बोर्ड को हमने दिया है। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी को 2 बार ज्ञापन दिए, 4 बार मिले हैं। उप मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री महोदय मतलब को ज्ञापन दिए, सहरसा गए थे। तो बहुत सारा लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो है सो जब नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से 1 दिवसीय धरना देके शिक्षा मंत्री को जो है माननीय श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय बिहार पटना के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। तो अब जो स्थिति है वो अब कहना क्या चाहते हैं सरकार से कि ये प्रश्न पत्र सुधारा जाए, उसके बाद रिजल्ट निर्गत किया जाए, या फिर नौकरी की डिमांड है आप लोगों की? ये तो सरकार पर डिपेंड है कि हमारी समस्या को कैसे वो हल करके इस बार बीपीएससी में हम लोगों को शामिल करें। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि आप अपना ही जो नियम बनाया है उसे सुधार करके हम लोगों को भी बीपीएससी में बैठने का मौका दीजिए, ताकि हम लोग जो है सो नौकरी करके अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। यानी कि आप बीपीएससी में बैठने से बाहर हैं, यानी जो शिक्षक की जो परीक्षा हो रही है बीपीएससी के तहत उससे बाहर हो चुके हैं। और मुख्य मांग है 7 मांग। जी बताएं। 7 मांग में एक और महत्वपूर्ण मांग ये है कि एसटीटी 2023 का विज्ञापन आपने भी देखा होगा, सबने देखा है कि उसमें 10 वर्ष संगीत प्रशिक्षित वाले को भी छूट मिला है उम्र में, और हम लोगों को दिया भी गया। परीक्षा दिए, पास भी कर गए,
लेकिन उसके बावजूद जो है सो हम लोग आस में बैठे थे कि बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे। अब बीपीएससी में हम लोगों को 10 वर्ष का उम्र का लाभ ही नहीं मिल रहा है। ये तो सरकार का खुद नियम है, उसको कम से कम सुधार कीजिए कि आप पास किए हैं 10 साल वाले को, तो बीपीएससी में भी 10 साल छूट देना चाहिए, इस पर ध्यान आकृष्ट करवाना। चलिए अब सीधी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। आप ये बताएं कि अभी सरकार आज ही जो है वो घोषणा की है, विधानसभा में अभिभाषण के दौरान ये घोषणा हुआ है कि अब बिहार में जिनको आरक्षण चाहिए वो 75% आरक्षण का लाभ लेंगे। क्या लग रहा है अब जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का रवैया है, जिस तरह से सरकार हैंडल कर रही है ये पूरे विभाग को, अब आप लोग किस पायदान पर खड़े होने वाले हैं? आरक्षण नहीं, हमें संरक्षण चाहिए। जो जिस विधा में है उसे संरक्षित करें। जैसे हम लोग अभी बैठे हैं संगीत शिक्षकों की बहाली को लेकर के, तो अभी जो त्रुटियां आई है पिछले परीक्षाओं में, तो त्रुटियों को अनवरत न जारी हो, इसलिए वर्तमान में इसको सुधार कर जो वर्तमान में समस्याएं अभ्यर्थियों के लिए, उन्हें सफलता का एक रास्ता दिखाया जाए और आने वाले दिनों में इस तरह की त्रुटियां न हो, ताकि भविष्य में जो भी अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो उनको परेशानी का सामना करना पड़े, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चलिए अब एक महिला अभ्यर्थी भी हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि सरकार हमेशा ये नारा देती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप भी एक महिला हैं, किस तरह से इस पूरे माहौल को देखती हैं? आप बिहार की वासी हैं, क्या लग रहा है आप लोगों का भविष्य उज्जवल है वर्तमान सरकार में? भविष्य उज्जवल तो है ही, लेकिन सरकार से जो भी अभी एग्जामिनेशन को लेकर त्रुटियां हुई हैं, मेरी यही कहना है, उनसे गुजारिश है कि क्वेश्चन गलत होने की वजह से 4 मार्क्स से मैं भी फेल हूँ, तो प्लीज़ मार्क्स बढ़ाकर हम जितने भी विद्यार्थी अगर फेल हुए तो उन्हें पास कर दिया जाए, ताकि अगर बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का मौका मिले, उज्जवल भविष्य बच्चों का बना सके। हम लोग भी टीचर की इच्छा रखते हैं कि हम लोग अच्छे टीचर्स बने, लेकिन अभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत होने की वजह से हम लोग फेल है सर। ऐसे आप कहीं और कार्यरत हैं, कुछ करती हैं आप? नो सर, कुछ नहीं। बहुत प्रेशर होगा घर से भी, जो समाज है वो हमेशा प्रेशर बनाता है कि भाई कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, परिवार को चलाने में भी प्रॉब्लम होती है। और वैसे मैं बता दूं कि मैं कलाकार हूं, मैं सिंगिंग करती हूं, और सिंगिंग करके स्टेज शो करके ही अपने परिवार और अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही हूं। तो सरकार से गुजारिश है कि प्लीज़ कलाकारों लोग के लिए भी कुछ किया जाए। चलिए, तो कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, गलत प्रश्नोत्तर और उम्र बढ़ोतरी, उम्र का जो ये है 10 वर्ष का, उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी में कह रहा है कि रिजल्ट कार्ड में सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, तो सर्टिफिकेट नंबर है नहीं तो कहाँ से देंगे। चौथा मांग हम लोगों का है कि सर्वर ख़राब रहता है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आवेदन होगा, तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 5वां मांग है कि जितना भी संगीत विषय से सृजित पद है, सारे सृजित पद की बहाली आप एक साथ कीजिए, चूँकि ऐसे में हम लोग बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। और 6ठा मांग है कि EWS का विज्ञापन में भी STT में निकाला गया था, उसमें लाभ नहीं दिया गया। विज्ञापन में लाभ देना था लेकिन नहीं दिया गया, तो EWS का भी लाभ सभी परीक्षाओं में मिले, और जितना भी परीक्षा है उसमें अपीयरिंग कैंडिडेट को भी मौका मिले। कारण है कि वो पास कर मतलब परीक्षा दे देते हैं, 6 महीना साल भर इंतजार में है, तो भाई अब ये तो विश्वविद्यालय का दोष है, ये तो बोर्ड संस्था का दोष है, तो इसमें छात्र क्या करेंगे, उनको भी मौका होना चाहिए अपीयरिंग कैंडिडेट को। चलिए, तो ये पूरी कहानी है इन लोगों की। दरअसल ये मनोरंजन करते हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं, और संगीत जो संस्कार भी जो वर्धन होता है, जिससे ये पूरी प्रक्रिया इनके हाथों में है, इनके वश में है। कला और संस्कृति विभाग लगातार कुछ न कुछ जो उनका जो विज्ञापन होता है उसमें बहुत बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए जाते हैं, उस पर भी खर्च होता है, लेकिन कला और संस्कृति की जड़ में जो मास्टर है, जो सिखाने वाला गुरु है, वही आज दर दर भटक रहा है, हर राजनेता के दहलीज पर माथा टेक रहा है। सुनने की ज़रूरत है, इनके प्रति भी वर्तमान सरकार की नज़रें इनायत करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है इनके लिए भी, क्योंकि सरकार रोजी और रोजगार पर काफ़ी ध्यान दे रही है। देखा ही होगा आपने। बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।